जन्माष्टमी पर्व क्यों मनाया जाता है? जन्माष्टमी लोगों के बीच बड़े उत्साह और खुशी के साथ मनाई जाती है। इस दिन भक्त उपवास करते हैं और भगवान कृष्ण के बाल रूप की पूजा करते हैं। जन्माष्टमी भगवान कृष्ण के जन्मदिन को मनाने के लिए मनाई जाती है। कृष्ण जन्माष्टमी या गोकुल अष्टमी भगवान कृष्ण के जन्मदिन का जश्न मनाने के लिए मनाया जाता है, जो भगवान के 8वें अवतार थे। श्रवण कृष्ण के जन्म में कृष्ण पक्ष का यह 8वां दिन था जब भगवान कृष्ण ने जन्म लिया था, इसलिए इसी दिन हिंदू कैलेंडर के अनुसार जन्माष्टमी भी मनाया जाता है। भगवान कृष्ण या कान्हा हिंदुओं का पसंदीदा देवता माना जाता है। कान्हा के न केवल भारत में बल्कि देश के बाहर भी बहुत भक्त हैं, इसलिए कृष्ण जन्माष्टमी या कृष्णाष्टमी दुनिया भर में बड़े पैमाने पर मनाया जाता है। भगवान कृष्ण के भक्त उन्हें अलग अलग नामों से पुकारते हैं। प्रत्येक नाम अपने भक्तों के प्यार और सम्मान को दर्शाता है और कृष्ण के जीवन के विभिन्न चरणों का प्रतिनिधित्व करता है। भगवान कृष्ण के कुल 108 नाम हैं, जैसे बाल गोपाल, कान्हा, मोहन, गोविंदा, केशव, श्याम, वासुदेव, कृष्ण, देवकी नंदन, देवेश और कई अन्य। बाल गोपाल उस चरण का प्रतिनिधित्व करता है जब वह एक कुख्यात बच्चा था, और कान्हा उस चरण का प्रतिनिधित्व करता है जब वह गोपी के साथ खेलता था। भगवान कृष्ण या कान्हा का जिक्र करने के लिए एक बॉलीवुड गाने में यह कहा जाता है कि गोविंदा या कान्हा मक्खन और दही खाने और बांसुरी बजाना पसंद करते थे। कृष्ण एक आज्ञाकारी बेटा, बुद्धिमान छात्र, एक रोमांटिक प्रेमी और देखभाल करने वाले पति का आदर्श उदाहरण है। मनुष्य को भगवान कृष्ण के जीवन से विभिन्न पहलुओं से जीवन का सही आचरण सीखना चाहिए। इस दिन कान्हा के सभी पहलुओं की भक्तों द्वारा पूजा की जाती है। जन्माष्टमी क्या है? जन्माष्टमी क्यों मनाते हैं? जन्माष्टमी भगवान कृष्ण या गोविंदा को भगवान विष्णु का सबसे शक्तिशाली अवतार माना जाता है। उन्होंने धरती पर से राक्षसों के साम्राज्य को खत्म करने के लिए जन्म लिया था। भगवान कृष्ण देवकी और वासुदेव का 8वां बच्चा था। देवकी एक क्रूर राजा कंस की बहन थी। कंस को अपनी ताकत का घमंड था। उसकी सोच थी कि लोगों को भगवान की जगह उसकी पूजा करनी चाहिए। उन्होंने निर्दोष लोगों को बेरहमी से मारना शुरू कर दिया, जो उसका सम्मान करने से इनकार करते थे। उसका अत्याचार दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा था। एक दिन एक भविष्यवाणी हुई कि कंस देवकी और वासुदेव के 8वें बच्चे द्वारा मारा जाएगा। इसे रोकने के लिए कंस ने अपनी बहन को अपने पति के साथ काल कोठरी में बंद करवा दिया। जब भी देवकी बच्चे को जन्म देती, कंस उस बच्चे को मार देता था। जब देवकी और वासुदेव के 8वें बच्चे का जन्म हुआ तो भगवान विष्णु ने वासुदेव से उन्हें गोकुल ले जाने के लिए कहा, जहाँ नंद और यशोदा रहते थे। वासुदेव ने बच्चे को गोकुल पहुँचाने के लिए यमुना नदी पार की। गोकुल पहुंचकर वासुदेव ने अपने बेटे को यशोदा की बेटी से बदल दिया और वापस जेल लौटा आया। कंस ने सोचा कि वह देवकी और वासुदेव का 8वां बच्चा है, इसलिए उसने उसे पत्थर पर फेंक दिया। हैरानी की बात है कि वह बच्ची माँ योग माया में परिवर्तित हो गई और कंस को उनकी मृत्यु के बारे में चेतावनी दी। देवकी और वासुदेव का 8वां बच्चा भगवान कृष्ण गोकुल में बड़ा हुआ। उन्होंने वहाँ कई राक्षसों को मार डाला और कंस को मारने के लिए मथुरा लौट आया। तब से जन्माष्टमी या कृष्णाष्टमी भगवान कृष्ण या गोविंदा के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। कृष्ण जन्माष्टमी का उत्सव, इस दिन लोग जन्माष्टमी की पूर्व संध्या पर उपवास करते हैं, जिसे सप्तमी कहा जाता है। कृष्ण भक्त रात भर जागते रहते हैं और भगवान कृष्ण का सम्मान करने के लिए गाना गाते हैं। मध्य रात्रि 12 बजे दूध से मूर्ति को नहलाते हैं और सुंदर कपड़े गहने पहनाते हैं। फिर पूजा के लिए पालना में रखा जाता है। देवताओं को मिठाई भेंट की जाती है और फिर भक्तों के बीच बांटी जाती है। भगवान कृष्ण के भक्त कृष्ण भजनों के साथ नृत्य करते हैं। साथ ही वे कृष्ण झांकी का एक अति उत्कृष्ट प्रदर्शन आयोजित करते हैं, जो रस लीला को एक विशाल तरीके से दर्शाता है। जन्माष्टमी की सबसे बड़ी लोकप्रिय गतिविधि दही हांडी का रिवाज है। इस परंपरा को बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है। मथुरा, वृंदावन और गोकुल में कृष्ण जन्माष्टमी। मथुरा भगवान कृष्ण का जन्म स्थान है। वृंदावन और गोकुल वो जगह हैं जहाँ कृष्ण ने अपना बचपन बिताया था। आज भी मथुरा, वृंदावन और गोकुल की सड़कों पर भगवान कृष्ण का नाम लिखा हुआ
भगवान कृष्ण का जन्म स्थान होने के नाते मथुरा जन्माष्टमी का एक भव्य उत्सव है। मथुरा का ये उत्सव पूरे देश से पर्यटकों को आकर्षित करता है। युवा लड़के लड़कियां रासलीला का अभिनय करते हैं। रासलीला राधा और गोपी के साथ भगवान कृष्ण के रोमांटिक और प्रेमपूर्ण पक्ष को दर्शाती है। जन्माष्टमी मनाने के लिए मथुरा की पूरी जगहों को फूलों और रोशनी से सजाया जाता है। मथुरा का मुख्य मंदिर द्वारकाधीश मंदिर है। वृंदावन भगवान कृष्ण की गतिविधियों से भी जुड़ा हुआ है। वृंदावन में भगवान कृष्ण और उनके प्रिय राधा के उपाख्यानों को कहीं भी सुना जा सकता है। वृंदावन में भगवान कृष्ण के मंदिर में ही हैं, जैसे मदन मोहन मंदिर, गोविंद देव मंदिर, राम रमण मंदिर, राधा दामोदर मंदिर, राधा वल्लभ मंदिर और जुगल किशोर मंदिर। कई अन्य गोकुल वह जगह जहाँ भगवान कृष्ण ने अपने बचपन के दिन बिताए थे। यह वह जगह है जहाँ नंदा और यशोदा रहते थे, जहाँ कान्हा को उसके पिता वासुदेव ने जन्म के बाद एक सुरक्षित हिरासत में छोड़ दिया था। गोकुल में भी भगवान कृष्ण के कुछ प्रसिद्ध मंदिर हैं। जन्माष्टमी के त्यौहार के दौरान मथुरा, वृंदावन और गोकुल का पूरा वातावरण उनके नाम से गूंजता है। ऐसा लगता है जैसे भगवान कृष्ण खुद उत्सव का हिस्सा बनने के लिए वहां आते हैं। उत्तर भारत के अन्य स्थानों जैसे हरियाणा, दिल्ली और पंजाब में भी जन्माष्टमी को पूरे उत्साह के मनाया जाता है। लोग पूरे उपवास करते हैं, कृष्ण की भक्ति में प्रार्थना करते हैं। कृष्ण जन्माष्टमी का महत्व। जन्माष्टमी का अपना महत्व है। भगवान विष्णु ने भगवद गीता नामक प्राचीन काल की एक पवित्र पुस्तक में कहा है कि जब समाज में बुराई का प्रभाव बढ़ेगा और धर्म की गिरावट होगी तो मैं इस दुनिया में पुनर्जन्म दूंगा और बुराई को खत्म करने और अच्छाई का साथ देने के लिए भी पुनर्जन्म दूंगा। इस त्योहार का मुख्य महत्व नेक नियत को प्रोत्साहित करने और बुरी इच्छा को हतोत्साहित करने में निहित है। एकता के लिए भी कृष्ण जन्माष्टमी मनाया जाता है। यह पवित्र त्योहार लोगों के बीच भाईचारे को बढ़ावा देता है, इसलिए जन्माष्टमी को एकता का प्रतीक माना जाता है। जन्माष्टमी पर पकवान बाल गोपाल मक्खन, दही और दूध से बनी चीज़ों को खाना पसंद करते थे, इसलिए बाल गोपाल का स्वागत करने के लिए विभिन्न मीठे व्यंजन बनाए जाते हैं। इन पकवानों को उन्हें भोग के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, उसके बाद परिवार द्वारा प्रसाद के रूप में खाया जाता है। इन पकवानों को बाल गोपाल या गोविंदा के पसंदीदा माना जाता है। आशा करती हूँ आपको ये कृष्ण जन्माष्टमी या गोविंदा के त्यौहार के बारे में अधिक जान पाओगे। यदि आपको इस पोस्ट की जानकारी उपयोगी लगे तो इसे सोशल मीडिया पर शेयर ज़रूर करें। लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।